Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Vishal. गुड आफ्टरनून सर. विशाल कैमरा ऑन कर लो ये. As we were having the discussion, आपकी जैसे हमने पहले डिस्कशन चल रही थी about the sort of a जैसे हमारे पास pool of question paper है, तो how this pool we have, एक जैसे ये NCERT की बुक है, I will show you that book is, this is the NCERT book. ठीक है, may not be, ये दिखाई दे रही है बुक, ये स्क्रीन इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस. Yes, sir. ठीक है, तो ये मैंने नेट से डाउनलोड की है, ये जो है बुक, दैट इज द बुक फॉर ग्रेड 12 आईपी. अब इसके अंदर भी हमारे पास दी एट द एंड ऑफ, जैसे हमारे पास एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं, यू जस्ट टाइप एक्सरसाइज, वी हैव ए पूल ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ईच चैप्टर. ठीक है, Yes, sir. I have this book. ठीक है, तो मतलब मैंने भी ये डाउनलोड एक कर हमारे ली पास थी. रेपोजिटरी है, जैसे जहां से हम क्वेश्चंस को, पूल ऑफ क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली बस मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता था, दैट इज वी हैव मल्टीपल पूल्स है हमारे पास. एक तो नंबर 1 है हमारे पास, वी हैव ए टेक्स्ट बुक विद अस, जो सुमिता अरोड़ा वाली बुक थी हमारे पास. सुमिता अरोड़ा वाली Yes, sir. बुक के पीछे एक्सरसाइज गिवन है. दूसरा है हमारे पास एनसीईआरटी वाली बुक है, उसके पीछे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं. थर्ड पूल इज जो हमें सैंपल पेपर गिवन था, सीबीएसई का सैंपल पेपर गिवन है. ठीक है, फिर सेकंड सैंपल पेपर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एंड इन द डेज टू कम यू विल फाइंड, जैसे मैंने आपको बोला था अबाउट द गोयल प्रकाशन, तो उसका भी सैंपल पेपर जो है दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, 1-2 दिन में आ जाएगा हमारे पास. सो उसके अंदर भी 5-6 सैंपल पेपर सोल्ड है. सो वी विल हैविंग ए ह्यूज पूल अवेलेबल विद अस ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे आप लोगों की अच्छी प्रेपरेशन है, सो सम पीपल, एक्चुअली हमारे पास अब डाइवर्सिफाइड ग्रुप है. क्लियर, सम पीपल आर बेसिकली जो बेसिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सम स्टूडेंट्स आर देयर दोज हु आर फोकसिंग ऑन, कि हमारे पास ये फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने काफी बार रिपीट कर लिए हैं, एंड वी वांट टू थोड़े और क्वेश्चंस को एलैबोरेट करना चाहते हैं. So Vishal, yesterday we were focusing on this paper. तो पहले हमने ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखे थे इसके अंदर. ठीक है जी, so 1 मार्क्स क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए थे. 1 मार्क्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज दैट वी हैव 21 क्वेश्चंस, जिसमें से 15 क्वेश्चन करने हैं एमसीक्यू के. नॉट, दे आर नॉट एमसीक्यू, हम बार बार एमसीक्यू वर्ड यूज करते हैं, दे आर नॉट, यू कैन सी दीज आर नॉट एमसीक्यू क्वेश्चंस आर. कई एमसीक्यू हैं, कई जगह पे, जैसे ये 5th क्वेश्चन है, सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ ए राइटिंग द कोड फॉर 1 लाइन कोड, जो आपको लिखना पड़ेगा, हाउ टू बेसिकली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 सीरीज. So these questions we have already gone through. Now we will today focus on the 2 marks questions. So these were the 2 case based questions. तो कल एक हमने इसमें से क्वेश्चन कंसिडर किया था, that is the first 2 marks question is Arunima writes the following commands with respect to a table student having fields, roll number field है उसका, name है, UT1 है, UT2 है, UT3 है. So Vishal, you can look at this question. Command 1 में हमारे पास क्या given है? Command 1 में given है select count star from the student, और दूसरे में हमें given है select count UT3 from student. तो ये 2 कमांड उसने रन की हैं. ठीक है, और लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, she gets the total output as 20 for the first command. फर्स्ट कमांड का आंसर आ रहा है 20, but gets no output for the second command. तो सेकंड कमांड ये है, इसके अंदर उसके पास कोई आउटपुट नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ
कि हो सकता है इसके अंदर सारे के सारी नल वैल्यूज हों, ठीक है। सो इस चीज की सर आप लोगों बट ने, हाँ जी हाँ जी, तो मैंने ये नल वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट किया था, तो अगर सारी नल वैल्यूज हैं तो सिर्फ 0 आ रहा था आउटपुट में, ब्लैंक नहीं आ रहा था। 0 आ रहा था, बट that is the only possibility that exists ना। अगर वहां पे वैल्यूज होती, कुछ भी वैल्यूज UT3 के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, दो ही केस हो सकते हैं, या नल हो सकती हैं या ब्लैंक वैल्यू हो सकती है, और तो कोई केस नहीं हो सकता। UT3 के अंदर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है आपके अकॉर्डिंग? यस अमनप्रीत? नो सर, पर फिर भी इसका आउटपुट 0 होना चाहिए, नो आउटपुट कैसे होगा? नो आउटपुट ऐसे ही है कि दैट इज बेसिकली काउंट वर्क्स फॉर द वैल्यूज, काउंट वैल्यूज के लिए काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर यही बन रहा है, दैट इज शी गेट्स द आउटपुट एज 20, क्योंकि उसके अंदर 20 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। बट गेट्स नो आउटपुट फॉर द सेकंड। सेकंड के अंदर देखो हम काउंट कर रहे हैं UT3, तो मींस UT3 के अंदर जहां जहां वैल्यू आएगी उसको वो काउंट करता रहेगा। तो अगर वहां पे कोई आउटपुट नहीं आ रही, तो इट मींस दैट द वैल्यूज अंडर दिस पर्टिकुलर कॉलम आर ब्लैंक। आपके अलावा कोई और वे बन सकता है, दैट इज एनी अदर थर्ड पॉसिबिलिटी इज देयर। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो UT1 के अंदर कोई वैल्यू डली हुई है, या उसके अंदर वैल्यू नहीं डली हुई। तो अगर चाहे वो टेक्स्ट वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, किसी भी तरह की वैल्यू है, उसको वो काउंट कर लेगा। और अगर वो उसको काउंट नहीं कर पा रहा, तो ओनली आंसर बिकम्स दैट यू हैव नल वैल्यूज ओवर देयर, ठीक है। अगर यस कोई सर। थर्ड पॉसिबिलिटी होगी, वी कैन कीप ऑन वर्किंग ऑन दीज क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। और बाकी जो हम जैसे और हमारे पास जो सैंपल पेपर होंगे इन दी डेज टू कम, सो दे हैव ए सॉल्यूशंस अवेलेबल विद अस। तो जब हमारे पास सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा, सो वी कैन क्रॉस एग्जामिन दी आंसर आल्सो, ठीक है। तो हमारे पास कन्विक्शन और बढ़ जाएगी। अभी इसका तो मेरे पास सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है दिस पेपर, बट दी नेक्स्ट पेपर जो हम गोयल प्रकाशन से लेंगे, सो देयर सॉल्यूशन इज अवेलेबल, सो वी कैन क्रॉस क्वेश्चन। जहां पे जैसे किसी किसी क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी रह जाती है, 2% 5% की एम्बिग्यूटी इज देयर, सो वी कैन वर्क ऑन दैट आल्सो। So the question number 25 is state any two methods to protect, ये हमने कल डिस्कस किया था, two methods to protect computer from our viruses। तो एक तो हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड सेकंड इज दैट वी शुड अवॉइड दी स्पैम्स, ठीक है। जो अनसोलिसिटेड मेल्स हैं, वी शुड अवॉइड ओपनिंग दोज मेल्स। So these are the two ways we have discussed by which we can protect our computers from attack of viruses. Second question is there in the or category, state any two health related concerns related with the use of technology. Yes, विशाल कुछ बता सकते हो इसके बारे में? State any two health concerns related with the use of technology. जैसे हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उसका हमारे कौन कौन से हेल्थ हजार्ड है हमारे ऊपर, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं? Yes. जैसे कि 5 Amanpreet, you want to answer this one? So firstly, it affects our eyes, and second, it causes sleep disorders. स्लीप डिसऑर्डर है, और तीसरा है हमारा बॉडी पोस्चर। द बॉडी Yes, पोस्चर sir. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी वाली बुक खोलोगे ना, तो एनसीईआरटी वाली बुक में एक डायग्राम दी हुई है। मेरे को लगता है कि हम जो 3 लोग अटेंड कर रहे हैं प्रेजेंटली क्लास, तो किसी का भी बॉडी पोस्चर जो है वो 100% करेक्ट नहीं होगा। तो ड्यू टू जब हम सिस्टम के ऊपर बियॉन्ड ए सर्टेन टाइम पीरियड बैठते हैं, तो अगर हमारा बॉडी पोस्चर रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर नो जो भी रिलेटेड टू सर्वाइकल प्रॉब्लम, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। सो उसके लिए एक वर्ड होता है एर्गोनॉमिक्स। सो वी विल सम टाइम वी विल गेट एंड वी विल पॉइंट आउट टू दैट, उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे हल्का सा। Now we move to the question number 26, again a 2 marks question. Consider the decimal number x with the value this, writes the SQL command to, इसको हमने करना है to round it to 3 decimal to round it to 3 decimal places after the decimal, round it to 3 decimal places after the decimal. Yes, लिख सकते हो विशाल, इसकी कमांड लिख सकते हो?
इसको रन ही कर लेते हैं. We will try to run this command also. आप पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. और जो भी आप, जैसे विशाल आप क्लास लगा रहे हो बेटा, अब 2 महीने रह गए हैं, थोड़ा रेगुलरली करो जो भी करना है आपने. ये आप अगर आप रैंडमली काम करते रहोगे ना, तो उससे हमारा पर्पस जो है वो सर्व नहीं होगा. So now we have to be extra cautious. थोड़ा थोड़ा अगर हमें डेली बेसिस, अब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है. ठीक है, जब तो सेशन शुरू हुआ था पता नहीं था क्लास लगेगी नहीं लगेगी, ऐसे धीरे धीरे करके हमारा टाइम निकल गया. अब तो डेडलाइन हमें गिवन है, इन द मंथ ऑफ मार्च हमारे प्रैक्टिकल होने हैं. ठीक है, और इन द मंथ ऑफ मई फाइनल एग्जाम होने हैं. सो नो, वी डोंट हैव एनी चॉइस लेफ्ट विद अस. तो हमारे पास क्वेश्चन था, दैट इज वी हैव टू बेसिकली राउंड दिस वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. सो वैल्यू है हमारे पास 799.3656. सो दिस इज सिलेक्ट. सीधी सी बात है, इसके अंदर कौन सा राउंड फंक्शन यूज होगा? जो वैल्यू है आप वैल्यू पास कर दो इसको, 799.3656. सॉरी ये तो सिलेक्ट राउंड. वैल्यू थी हमारे पास 799.3656. इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने राउंड करना है. ठीक है, तो इट फाइन? यस अमनप्रीत? यस सर. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राउंड इट ऑफ टू ए होल नंबर विदाउट यूजिंग द राउंड फंक्शन. राउंड इट ऑफ टू द होल नंबर, इंटीजर नंबर में ये कन्वर्ट हो जाए विदाउट यूजिंग द राउंड फंक्शन. ये कैसे कर सकते हैं? राउंड इट ऑफ टू द होल नंबर विदाउट यूजिंग द राउंड फंक्शन. सर ट्रंकेट यूज कर सकते हैं. कौन सा? ट्रंकेट फंक्शन. ट्रंकेट में इसके चारों डिजिट को ट्रंकेट कर देते हैं. यही है. ये क्या हुआ? ये ट्रंकेट क्या है? सर 4 की जगह 0 आएगा. ट्रंकेट की जगह. तो दैट इज द अल्टरनेट वी हैव विद द ट्रंकेट मेथड. अगर राउंड को नहीं यूज करना तो वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ दिस ट्रंकेट मेथड. और तो कोई फार्मूला है नहीं हमारे पास that we can apply Yes, and sir. directly get the answer. Now the next is consider the following data frame.
df1, तो एक में हमें नेम गिवन है, देन कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स आर गिवन. राइट द कमांड बाय विच will display the name of the persons having more than 25 marks. So you have to write the command by which you have to tell the write the command by which you have to display the name of the person having more than 25 marks. So दो persons है हमारे पास, Bennett and Silona, that is they are having more than 25 marks. अगर हमने इसको प्रोसीड फर्दर करना है, अगर हमने इसको खुद सोल्व करना है, सो विल गो बाय दैट ठीक है. जैसे अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है टू दी डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, हाउ विल बी मेकिंग दी डाटा फ्रेम? या समनप्रीत कुछ इनिशिएटिव ले सकते हो इसके अंदर, कैसे हाउ यू विल बी क्रिएटिंग दी डाटा? सर बाय यूजिंग डिक्शनरी सर, और सिंपली लिस्ट से भी बना सकते हैं, फिर नेम को इंडेक्स बना देंगे. डिक्शनरी से कर लेते हैं ट्राई, बट डिक्शनरी के अंदर क्या हमें करना पड़ेगा, उसकी जो वैल्यू है उसको एक पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव इन द क्वेश्चन. सो वी हैव ए डाटा फ्रेम. इसका टाइटल नहीं है, दैट इज द टाइटल इज नॉट अवेलेबल. अरुण, अनु, Bennett, and the last one is Silona. So we have values marks 18, 22, 30 and 35. So we go with the, let's say, डिक्शनरी से शुरू कर देते हैं. So dictionary is equal to, and we will have to keep this की क्या रखना पड़ेगा, हमें खुद दे दे अपनी साइड से नेम. यस सर. And we have a list. First is we have कुछ रख लो नाम, अरुण है, अनु है, then we have the other one is marks. So we have 18, 22 and 30 and 35. So first is there to convert into a first we will test this data frame, and our next objective is, that is, write a command to display the name of a person having
more than 25 marks. यस, मनप्रीत बोल सकते हो कमांड क्या बनेगी? ये प्रिंट ही लगा दे सीधा, प्रिंट। Yes, sir. Print DF, then marks greater than 20. तो सर शायद ये बूलियन में आए आउटपुट। DF1, next is Square brackets. marks. Yes. Sir, in columns. Quotes. Yes. Sir, then Mark. सब ब्रैकेट के बाहर। Greater than 20. So हमें चाहिए उसके नेम चाहिए। Yes, sir. तो ये तो जस्ट कंपेयर कर देगा वैल्यूज, बिकॉज रिलेशनल जो ऑपरेटर है दिस गिव्स द वैल्यूज रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। सो Yes, sir. write the command which display the name of the person having, ठीक है? तो ये हमें कोड को और रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ये इसको और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ये। सो मे बी ये एक और क्वेरी इसको हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और, ठीक है? देख लेते हैं इसका क्या बनता है आंसर, बिकॉज इसी क्वेरी के अंदर हमें इसको इस तरह से रिजल्ट लेना चाहिए कि यहाँ पे हमें जो ट्रू वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग वी विल हैव टू गो फॉर दी नेम्स कैसे डिस्प्ले करवाने हैं इसके, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, इसको करते हैं ऑप्टिमाइज और विल लुक एट द आंसर। अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट है राइट ए कमांड टू चेंज मार्क्स टू मार्क 1। तो ये तो अभी हमने कल ही किया ये। Yes, sir. यस, DF1 डॉट रीनेम थी हमारे पास कमांड। Yes, sir. नाउ एक हमने मेंशन करना था, दी ओल्डर वन इज बेसिकली मार्क्स, और न्यू वन में क्या पूछा है उसने, दैट इज मार्क 1 में कन्वर्ट करना है उसको। और एक पैरामीटर हम और पास करते थे, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करते हैं। Yes, sir. सर यहाँ शायद कर्ली ब्रैकेट्स थे। कल ही तो हमने किया वो रीनेम वाला। कॉलम्स हमने मिस किया, कॉलम्स भी मिस किया और कर्ली ब्रैकेट्स भी हमने मिस की।
कॉलम ठीक है। सो नेम मार्क्स और रीनेम के बाद हम डिस्प्ले करवाएं फिर इसको डीएफ। ठीक है। सो नाउ दी मार्क्स हैज बीन चेंज टू मार्क्स 1। ठीक है। सो कल वाले क्वेश्चन की ही एप्लीकेशन आ गई यहाँ पे हमारे पास। सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस कीवर्ड, ये कॉलम्स कीवर्ड भी यूज करना है एंड प्लस इक्वल टू करली ब्रैकेट्स में लिखना था। और हमने दूसरा मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था इन प्लेस ऑफ दिस वन। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास? तो जिसमें सारे चेंजेस सारे लिखने पड़ते थे। हाँ, df1 डॉट कॉलम्स, और पहले था लेट्स से नेम है हमारे पास, नेम शुड बी इक्वल टू, ट्राई करके देख लेते ना अभी तो हमारे पास, एंड let us say now we have mark 1 यहां पे क्या था हमारे पास? मार्क्स था, मार्क 2 मार्क 1 कर लेते हैं। So name invalid syntax, we'll just look at the syntax. कॉलम्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करना था। और सो दिस इज, पहले भी कॉलम का नेम देखो, नेम कैपिटल एन कैपिटल में हो गया और मार्क 1 में मार्क कैपिटल में। तो दूसरा मेथड भी हमने वी हैव टेस्टेड एंड ट्राइड इट आउट। सो very good practice of the code is very important. So let us say we have now a question on series. Consider a given series SRS, index values are given and then corresponding values are given. Write a program in Python to create the series. Yes, Amanpreet, क्या बनेगा कोड इसका? The pd.series then in brackets ये लिस्ट लिख देंगे पूरी 55 67 63 69 देन कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू ये इंडेक्स लिख देंगे। वैल्यूज क्या थी हमारे पास? 55, तो ये हमें क्वेश्चन वैल्यू है, एक 55 है, 67 है, 63 है, 69 है, UT1 UT2 UT3। अमनप्रीत है तुम्हारे पास ये सर सॉफ्ट कॉपी? मैंने शेयर किया आपके साथ या नहीं?
नहीं सर। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ, सो आप भी सॉल्व करना है इसको, ठीक है? ओके सर। ठीक है, वो ना हो कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। एंड इंडेक्स इज इक्वल टू UT1 UT2 UT3 UT4। So this is how you have basically सारे बेसिक चीजें ही हैं, बट जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी you will be able to solve। सीधा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कोई एक Yes, एक sir. लाइन का कोड लिखना है आप लोगों ने बस। So moving to the next is expand the following terms related with the computer networks। VoIP stands for Voice over Internet Protocol. good। URL stands for Universal Resource Locator. यूनिवर्सल है या यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म। Sir, uniform. यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, ठीक है। NIC stands for यस विशाल आप बताओ, NIC पता है कुछ? सर NIC I think this is network interface card। ठीक है, देखो मैं भी क्वेश्चन sir. सॉल्व कर रहा हूं, मैं भी प्रेपरेशन के साथ नहीं बैठा हुआ हूं, सो प्लीज क्रॉस चेक मी। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। हर एक कंप्यूटर के अंदर एक नेटवर्क कार्ड लगा होता है जिसको हम निक कार्ड बोलते हैं, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एंड द लास्ट इज POP। दिस इज ए प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है ये? POP3 प्रोटोकॉल होता है, एक SMTP प्रोटोकॉल होता है। Post Office Protocol. यस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक SMTP होता है, एक ईमेल सेंड करने के लिए होता है, एक ईमेल रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल होता है। तो ये चेक करना पड़ेगा ये POP की फंक्शनैलिटी क्या है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट एटिकेट्स? वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चंस 2-3 बार, ये टेस्ट भी हो गया है इन योर ये जो अभी हमारे ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं। सो दिस इज क्वाइट इजी। सो वी विल close today's task with these 2 questions। So data frame is given and the name of the data frame is cust with the having customer information, customer ID, customer name, account type and EMI amount। So write the command to basically to add a new column months to the data frame। तो सिर्फ एक कॉलम ऐड करना है months। तो ये तो सीधा ही है डाटा फ्रेम। Yes, sir. डाटा फ्रेम फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, मंथ्स आ जाएगा, Months. And फिर values आ जाएंगे, उसके असाइन कर देंगे। फिर उसको हम वैल्यूज असाइन कर देंगे। ये लिस्ट की फॉर्म में हम कर देंगे इसको 4 वैल्यूज असाइन। ठीक है। सेकंड इज Yes, sir. रिमूव रोज हैविंग वैल्यूज ऑफ कस्टमर नेम्ड लथा, LATHA लथा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं DF डॉट ड्रॉप। So yes. ड्रॉप इज फॉर रोज। और उसके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे? नेक्स्ट वी विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट और नो फंक्शन वाली ब्रैकेट यूज होंगी, फंक्शन वाली पेरेंथेसिस यूज होंगी, पेरेंथेसिस। Yes, और sir. पेरेंथेसिस में क्या आएगा? लथा। Name equals to Latha. ने Yes, sir. सिर्फ लथा ही आएगा। लथा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग वाले फॉर्म। सो ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस प्रैक्टिकली, आप इनको करके दैट इज बिकॉज इसके अंदर तो हमें 100% कन्विक्शन होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द 2 to 3% ऑफ द एम्बिग्यूटी। सो आई विल सेंड दिस, आप मेरे को याद करवा देना, आई विल सेंड दिस पेपर, ठीक है। विशाल आपको भी मैं सेंड कर दूंगा। सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस
और जितने बाकी क्वेश्चन रह गए वी विल ट्राई इट आउट, और कल अगर आपकी प्रैक्टिस की होगी सो वी विल सॉल्व दीस क्वेश्चंस ए बिट फास्ट। तो जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है वो क्लियर होने चाहिए। एक तो हमारे पास बुक है, मेरे को लगता है कि बुक की एक्सरसाइज कौन देख रहा है अभी तक, बट दैट इज ए सॉर्ट ऑफ ए हमारे पास क्वेश्चंस का एक अच्छा रिसोर्स है। दूसरा जो उससे बढ़िया रिसोर्स है वो है एनसीईआरटी बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीसरा 2 सैंपल पेपर अभी तक हमने चेक कर लिए हैं, and subsequently whenever your this pre-board exams are over, so we will take a few more sample paper questions in the days to come। ठीक है, तो एक और हमारे पास रेपोजिटरी हो जाएगी। यस अमनप्रीत, विशाल, आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू क्लास? कोई और क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क। सर आप प्लीज एक बार वो हब स्विच उनकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो डिस्कस कर देना। ठीक है, नेटवर्किंग वाला। अब पता क्या है, अब हम जो रिसोर्स लेंगे, एक बार आप भी जो एनसीईआरटी वाली बुक है ना वहां से एक बार गो थ्रू हो जाना उसका कंटेंट, क्योंकि देखो हमने जो पढ़ा था अमनप्रीत, जो हमने पढ़ा था वो प्रेसी थी बेसिकली, जो हमारे पास वो पाइथन वाली जो स्लाइड्स थी, तो वो ऑलरेडी बड़ा श्रिंक्ड मटेरियल था, तो थोड़ा एलेबोरेटेड मटेरियल आप भी पढ़ना वहां से एनसीईआरटी बुक से। एंड वी विल डिस्कस आफ्टर दिस सैंपल पेपर, वी विल टेक अप जो आप बोल रहे हो क्वेश्चंस, वी विल टेक अप दोस क्वेश्चंस। ओके सर। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू एवरीवन सर। फॉर बीइंग इन द क्लास। थैंक्स बेटा।